सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा का अगर मेवा प्राप्त करना चाहते हो तो जितनी भी संसार की कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, हद की, ये चाहिए, वो चाहिए, फलानी चीज चाहिए, ये चाहिए चाहिए खत्म हो जाना चाहिए। चाहिए चाहिए खत्म हो जाना चाहिए। तो हद की जितनी भी चाहना है, कोशिश ये करो कम से कम में हमारा गुजारा हो। जैसे दादियाँ शुरू में 2 साड़ियों में ही गुजारा कर लेते थे और उनको खाने को भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा 36 प्रकार के पदार्थ नहीं चाहिए थे। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। दादी ने कहती थी नमक के साथ रोटी खाई। हाँ, सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए, मान लो आपने सेवा की और आप अंदर जो है ना खिन्न है, दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, तो वो सेवा नहीं है। सेवा सेवा नहीं है। क्या बन जाती है? वो सजा बन जाती है। जैसे मान लो आप घर गृहस्थ में भी रहते हो, एक होता तो आपका रूटीन है कि भाई ये तो करना ही है, और उसके अलावा कोई मेहमान आ गया अचानक, तो आप कर तो रहे हैं, करना पड़ेगा भी, मजबूरी है। उनके सामने हंस के भी दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से किलस रहे हैं, है ना, अंदर परेशान है, भैया ये करना पड़ गया। तो वो सेवा सेवा ना होके क्या बन जाती है? एक तरह की सजा है। ऐसी सेवा भले छोड़ दो, लेकिन बाबा ने कहा संतुष्टता को कभी ना छोड़ो। जैसे ये बाबा बात कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा की। कई जो है ना, हम जैसे थक लेते हैं कई बार, और फिर उसके बाद मान लो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा मत करो जिससे आपको जो है ना प्रॉब्लम हो, आप असंतुष्ट हो, संतुष्टता ना हो, तो ऐसी सेवा छोड़ दो। लेकिन संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। जब आप संतुष्ट होंगे ना, अंदर से तृप्त होंगे, है ना। जैसे आपने खाना खाया बढ़िया सा, भरपूर खाया, तो उसके बाद ना अंदर एक तृप्ति का बोध होता है। फिर आपको कोई कहे और ले लो, मेरा काम हो चुका, एक तृप्ति बोध होता है। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। बहुत सूक्ष्म है ये, क्योंकि हर एक को ये कामना रहती है, मान शान की कामना रहती सबको कि मेरा नाम लिया जाए, मुझे एक्नॉलेज किया जाए। लेकिन बाबा कहता है जो अंदर से तृप्त हो गया ना, या दूसरे शब्दों में ये कहो संपूर्ण हो गया। तृप्त कौन होगा? जो संपूर्ण है, संपन्न है। तो उसको फिर हद की इच्छा पैदा ही नहीं होगी। इच्छा कब पैदा होती है आपके अंदर? जो अभाव हो, कमी हो किसी चीज की, तो इच्छा पैदा होगी। अगर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, या आप ज्ञान योग से उसको, अपनी उस इच्छा को अंदर से आपने भर लिया है। पता है जो बड़े बड़े महल बनाने वाले कौन लोग होते हैं? जो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं,
क्योंकि वो उनके पास अंदर की संपत्ति तो है नहीं, तो फिर वो बाहर बना के मान शान लेना चाहते। ये खाली लोग होते हैं, एम्प्टी। तो बाबा कहते हैं हद की इच्छा मान शान सेलिब्रेशन। अब देखो ना, बड़े बड़े फकीर होते हैं, ऋषि मुनि, वो जंगलों में भी जाके अपना झोपड़ी बना के रह लेते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, अंदर से संतुष्टता है। तो उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई मान शान की इच्छा नहीं है, भाई ये फलाना साधन हमें चाहिए ही चाहिए, एसी चाहिए ही चाहिए। तो उनको किसी भी साधन की भूख नहीं होगी, बाबा ने कहा। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे, उनकी कोई भी हद की कामना चाहना नहीं होगी, और सदा संपन्न होंगे और सदा समान होंगे, बाप समान हो जाते हैं। जैसे बाबा को कोई कामना नहीं, बाबा कोई इच्छा नहीं, ऐसे ही बाबा के बच्चों की भी कोई कामना कोई इच्छा बचेगी नहीं। मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो अच्छा, कोई आ गया तो अच्छा, कोई चला गया तो अच्छा, है ना। खाने को मिल गए 36 पदार्थ तो अच्छा, चने चबाने को मिल गए तो अच्छा, ना मिला तो अच्छा। खाने को मान लो नहीं मिला किसी वक्त, तो भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, परिस्थिति का, हर परिस्थिति का शुक्रिया। स्लोगन है, सच्ची दिल से, सच्ची दिल से, सच्ची दिल से, सच्ची दिल से, निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से, सच्चे दिल से, निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। देखो, बाबा ने पुण्य का खाता जमा करने की विधि बताई है। एक तो निस्वार्थ हो, उसके बदले में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं आपने दिया और साथ में सोचे भगवान इसके बदले में ये दे देना, जैसे लोग मन्नतें मानते हैं ना, है ना। तो भाई अगर पूरी होगी तो दे दूंगा प्रसाद या छतर चढ़ा दूंगा, नहीं हुई तो भी तेरा ही नुकसान है। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। इसलिए निस्वार्थ निष्काम सेवा करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने हंसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।